बीमारी से बचने के बाद उस गांव में एक और संकट आ गया। वो मनुष्य के रूप में हैवान था। गांव वाले समझते थे कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर हैं, लेकिन गांव वालों को ये बात बहुत जल्द पता चलने वाली थी कि ये आत्मरक्षा विद्या और सम्मोहन कला के भी बहुत बड़े उस्ताद हैं।
चीन के लोगों ने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध कला नहीं देखी थी और उन्होंने भी ये कला सीखने की मांग की। सर, सिर्फ एक आदमी को भेजना ठीक नहीं है, पूरी टीम भेजेंगे। अगर ये पकड़ा गया तो हमारे देश में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। वहां वो गार्ड दिखाई दे रहा है। जनरल, क्या वो एक काबिल सोल्जर है? जी। क्या वो अपने देश के लिए जान दे सकता है? बिल्कुल। पर अब वो मेरे लिए जान देगा। क्या आप ठीक है सर? तो क्या तुम देश के लिए जान देना चाहते हो या मेरे लिए? मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, ऑपरेशन रेड है क्या? डोंगली, तुम ही इसे शुरू करने वाले हो। जब तुम इंडिया पहुंच जाओगे अपने आप समझ जाओगे। तो मुझे इंडिया कब जाना है? आज ही। ग्रेट बॉम्बे सर्कस आमची मुंबई की जनता के लिए एक खुशखबरी। आप सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ग्रेट बॉम्बे सर्कस आमची मुंबई के समुद्र के किनारे रोजाना 2 शो और शनिवार और रविवार 4 शो। बहुत ही मजेदार होने वाला है, पूरा पैसा वसूल। तो आप लोग जरूर देखने आइए ग्रेट बॉम्बे सर्कस। ये क्या साला, मैं गला फाड़ फाड़ के अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। भाई अभी तो अरविंद ही पब्लिक को सर्कस में खींचेगा, वो भी अपने स्टाइल में। चलना टिंगू, बाहर एक राउंड मार कर आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ काम है। ठीक है, अगर सेठ ने पूछा तो संभाल लेना, आने में लेट होगा, समझा? ठीक है। ठीक लग रहा हूँ। एकदम झकास। चल चल, निकल निकल निकल, खड़ूस सेठ देख लेगा। मान लीजिए ना सर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ये सर, मैं नहीं कर सर, सकता। हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मेरे पैसे मैंने कहाँ कह दिया ना, जाएंगे? नहीं होगा। कॉलेज स्टूडेंट्स सर, प्लीज सर, आप हमारी मदद एक बार कीजिए, कह दिया, हम आपको कहाँ समझ में जाएंगे? नहीं आता। बहुत जरूरी है सर, Sorry. हमारी मदद करिए Very प्लीज sorry. सर, प्लीज। अब आप जाइए। हमारी रिसर्च का सवाल है सेठ जी सर। एक मिनट, मैंने कह दिया ना, अब आप जाइए। प्लीज सर, प्लीज एक बार सुनिए। अरे आपको समझ में नहीं आता, मैंने कह दिया ना, नहीं कर सकता। तो जगह अधूरा रह जाएगा। अरे अरविंद, ओए, अब तुम ही इन लड़कियों को समझाओ। सर प्लीज सुनिए तो सही। सब एक साथ बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा, कोई एक बोलिए ना। सर एक्चुअली हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और एक प्रोजेक्ट तुम के रहने लिए दो। हम आप बोलिए ना। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। हमें हमारी रिसर्च के लिए एक बंदर चाहिए, जस्ट 1 डे। अगर सुबह ले जाएंगे तो शाम को 5 बजे लौटा देंगे। उसके लिए ये 10,000 रुपए मांग रहे हैं। डिपार्टमेंट ने हमें सिर्फ 1,000 रुपए सैंक्शन किए हैं। हम स्टूडेंट्स हैं। और उसे कुछ हो गया तो? हाँ, उसे कुछ हो गया तो वो हमारे सर्कस का स्टार है। कुछ नहीं होगा, चाहिए तो आप हमारे साथ चलिए, पूरा दिन हमारे साथ रहिए, शाम को बंदर के साथ वापस आ जाइए। ओके? बस एक दिन रहूंगा, अगर बंदर भाग गया तो सेठ जी छोड़ेंगे नहीं ना। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ, इनके साथ स्टूडेंट्स है ना, इनकी हेल्प हो जाएगी। हो जाएगा, इन लड़कियों से पैसे हटने। क्या सेठ जी कचरा कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बंदर के लिए 1100 दे दीजिएगा, 1100 ले लीजिए। हाँ सेठ जी, ठीक है तो सेठ जी मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये चाहिए तो ले जाओ फ्री में, लेकिन बंदर सर्कस छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, चलो चलते हैं। अरे सेठ जी ये लोग जा रहे हैं, सेठ जी जा रहे हैं, ये लोग रोको इन्हें। जाओ और अपना काम कर। 1000 रुपए में मान जाओ ना सेठ जी, अब आप चाहे तो 50 रुपए मेरे पगार से काट लीजिए, आप डन कर दीजिए। वो चली जाएगी सेठ जी, वो जा रही है, देखिए। मैं ओके बोल देता हूँ, ठीक है सेठ जी, ओके 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 हो गया, ये मान गए। जाइए जाइए, मैं नहीं मानने वाला, जाइए सेठ जी। जाओ जाओ, चल निकम्मे, तू भी जाकर अब अपना काम कर। क्यों रे छावे, तेरे को क्या लगा छोकरी पट गई? साले फटके खाएगा।
और चाचा कहीं जाना तो नहीं है ना? फिलहाल तो कहीं नहीं, यही तो रहेंगे। चलिए पहले सर्कस देख लेते नहीं, मुझे नहीं देखना, अपना घर ही एक सर्कस है, इनको लेकर जाओ। हैं। देखिए चाची कितनी मोटी हो गई, पहलवान जैसी लग रही चल है। हट, नजर मत लगा मुझे। गौरी पढ़ाई कर रही हो ना? कौन सी क्लास में हो? 10वीं में। 10वीं में। हमारी पीछे जा रहा है, हाँ। तू कैसा है? अरे दादी मैं ठीक हूँ। क्या बोल रही हो? ठीक हूँ। अपनी हालत तो ए, देख। कहाँ दिख रहा तू? कुछ चलो ना। चले। घर से मैं मिठाई लाई हूँ, लो। घर चलाई हो? बेल बच गई। अरे मेकअप कैसे होता है? किसको किसको देखना है? मुझे चलो, हाँ, जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ। आप लोग अंदर बैठिए। देखा आपने, मिठाई खाए बिना ही चला गया और बच्चों को भी साथ लेके चला गया। कम अरे से तो कम बाद एक में पीस खा तो लेगा खाया। ना, वैसे ही परेशान हो। अरे सुनो, तुम ही से कह रही हूँ। सुनो सुनो। अब इसको कौन दिख गया? हेलो हेलो मैडम, आपको ये लोग बुला रहे हैं। यहाँ आओ ना। कौन है? कैसी हो तुम? आप कौन है? क्या हुआ, हमें पहचाना नहीं? याद नहीं, 1 आध साल पहले तुम हमारे गांव आई थी, बोधि धर्मन करके सबसे पूछताछ कर रही थी। वो मैं नहीं थी। सुना जी ये क्या कह रही है? आप ही इसे नहीं पहचानते? नहीं तो। अपने घर पर आकर सबका ब्लड टेस्ट किया था इसने। इसके साथ 2-4 लड़कियां और भी याद आया तो रहा, लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं है। आपको कुछ याद नहीं रहता? सुनो लड़की, हमारे घर पर आकर अरविंद के बारे में बहुत पूछताछ कर रही थी तू। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अरविंद नाम के किसी को भी नहीं जानती। लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन है। सॉरी, मुझे जाना है। देखा कैसे पहचाने से इनकार कर रही है। मुझे भी इसकी शक्ल जानी पहचानी लगती है। कल ये गिफ्ट देते ही वो जरूर मान जाएगी। आई लव यू लिख ही देता हूँ। आई लव यू। वाओ, इट्स सो नाइस। थैंक यू। इसे मैंने खुद बनाया है। सच कह रहे हो? तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ। Wow. इस पर क्या लिखा है पढ़ो ना। I love you. Oh, thank you. I love you too. मेरी सहेली मालती को ऐसी डॉल्स बहुत पसंद है। उसके लिए भी एक बना सकते हो प्लीज? वो देखेगी तो तुरंत छीन लेगी। नेक्स्ट टाइम उसके लिए भी एक बनाना, ओके? बट थैंक यू सो मच, इट्स लवली। थैंक यू। ठीक है, मैं काम से जा रही हूँ, तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? मैं अरे चलो। हाँ। कम। एक मिनट। हाँ, क्या भिड़ू, गिफ्ट दिया कि नहीं? हाँ दे दिया। सुपर्ब सुपर्ब। हे, अरविंद ने गिफ्ट दे डाला। क्या कहा? आई लव यू टू कहा। कंग्रेचुलेशंस। नहीं यार, उसके आई लव यू टू का कोई मतलब नहीं था। ऐसा लगा जैसे सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया। आजकल लड़कियां सबको लव यू प्रसाद के जैसे बांटती हैं। क्लास में किसी लड़के को लव यू बोला, कैंटीन में किसी लड़के को लव यू बोला, टाटा बाय बाय जैसे हो गया है भिड़ू ये। सिचुएशन कुछ अजीब होती जा रही है। अभी मैं एटीएम में खड़ी हूँ, वो बाहर खड़ा है। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, उस पर आई लव यू लिखा है। मैंने तब तो कुछ भी बोलकर मैनेज कर लिया, पर अब क्या करूँ? संभालना, हाँ, उसको दिमाग से हैंडल करना। बस ये याद रखो, हमारे लिए वो जरूरी है। केयरफुली हैंडल करना। और कह रही थी कि उसके दोस्त के लिए भी एक बना कर दूं। I'll call you later. वो आ गई, रखता हूँ। चलो चलते हैं। अरविंद 2 मिनट रुकना, मैं अंदर जाकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हाय अंकल। आओ बेटी सुधा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके। बुक लेकर आई हो? हाँ लाई हूँ। तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? वो तो 4 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी। अभी चाइना और यूएस को थीसिस भेजी है और यहाँ भी परमिशन के लिए अप्लाई किया अच्छा। है। आपने मेरे लिए बहुत रिस्क लिया है अंकल। हाँ बेटा, रिस्क तो था, लेकिन ये जरूरी भी तो था।
बुक आ गई, इतना काफी है, इसलिए अब कोई टेंशन मत लेना। ओके। तुमने उस लड़के को बता दिया ना? मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ सकती। सुनिए, ये बहुत उदास है। जब से आपके घर से आया, इसे किसी चीज की होश ही नहीं है। 1 घंटे के लिए मेरे साथ चल सकते हो? हाँ, ऐसे ही प्यार में फंसाकर छोड़ दिया बेचारे को। हमारे अरविंद में क्या कमी है? बस अब चुप हो जाओ। प्लीज सिर्फ 1 घंटे के लिए चलो मेरे साथ। ए अरविंद, तुझे जाना चाहिए। आप गाड़ी के पास जाइए, मैं इसे भेजता हूँ। यहाँ क्यों लेकर आई हो? आओ बताती हूँ। यहाँ रखी हुई हर चीज के पीछे एक कहानी है। हम लोग इस देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। हजारों साल पहले इस देश को वीरता और सभ्यता जिन्होंने सिखाई थी, वही सच्चे नागरिक हैं। ये म्यूजियम नहीं है अरविंद, इस देश के सच्चे नागरिकों की समाधि है। अगर मैं कहूँ कि आज की मॉडर्न साइंस की विद्या से वो लोग 500 साल आगे थे, तो तुम विश्वास करोगे? साइंटिस्ट ने स्पेस रिसर्च से ये बताया है कि 9 ग्रह हैं। वो टेलीस्कोप से देखकर बता रहे हैं। लेकिन हमारे इस देश में आज से हजारों साल पहले लोग मंदिरों में 9 ग्रहों की पूजा करते थे। कैसे? धरती का रेडियस 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कैसे बताया था? आज अगर बोलते हैं बारिश होगी तो धूप निकलती है, अगर कहते हैं धूप निकलेगी तो बारिश होती है। यही है मॉडर्न साइंस। लेकिन 20 साल बाद आने वाले अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में हम घर बैठे बैठे आज ही बता देते हैं। वो कैसे? ये है हमारा साइंस। इस किताब को देखो। इस किताब का और मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस किताब के साथ संबंध है। पता है ये किताब किसने लिखी है? ग्रेट मास्टर बोधिधर्मन। एक भारतवासी, उन्हें दूसरा बुद्ध मानते थे। इस किताब में क्या है ये जानने से पहले तुम्हें कुछ और दिखाना है। रो मत बेटा, खाना खा लो। इन बच्चों को देखो, इन सबको कैंसर है। 7-8 साल के बच्चों को कैंसर हो गया। इनकी क्या गलती हो सकती है? इतनी सी उम्र में इन्होंने ऐसा कोई नशा भी नहीं किया कि इन्हें कैंसर हो जाए। ये बच्चे मेंटली चैलेंज्ड हैं। दूसरे सभी बच्चे खुशी से स्कूल जाते हैं, पर सिर्फ ये जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जन्म से ही होता है। एक इंसान का डीएनए ही उसकी बीमारी या उसकी काबिलियत दोनों तय करता है। हमारे शरीर के हर एक सेल में वो डीएनए होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मुझे मेरे पूर्वजों से उनकी बीमारी या काबिलियत भी मिल सकती है, जैसे हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, डायबिटीज। इन बच्चों को हुई ये खतरनाक बीमारी, इन सब का कारण खानदानी डीएनए हो सकता है। ऐसी बीमारी जो खानदानी है, इसका इलाज हम डीएनए से ठीक कर सकते हैं। यही मेरी रिसर्च है। अरे हाँ, एक और खास बात, इस रिसर्च से गुणों और काबिलियत को भी आसानी से वापस लाया जा सकता है। एक चित्रकार और एक वीर पुरुष के वंशजों के डीएनए में वो काबिलियत अभी भी होगी। उस डीएनए को ट्रिगर करके हम उस काबिलियत को वापस ला सकते हैं। इसी के बारे में बोधिधर्मन ने 1600 साल पहले उस किताब में लिखा है। 1600 साल पहले लिखी किताब में डीएनए रिसर्च के बारे में लिखा है? पता है, इन सबको हमें भगवान नहीं मानकर एक साइंटिस्ट मानना चाहिए।
अभी 2 साल पहले की बात है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोधिधर्मन के कब्र की खुदाई की। ये देखो, कब्र से मिले बोधिधर्मन के स्केलेटन, बाल और दांतों से रिसर्चर्स को उनके डीएनए का सैंपल मिला। ये मैंने इंटरनेट पर देखा था। ये है बोधिधर्मन का डीएनए। बोधिधर्मन के वंश के लोग, यानी तुम्हारे रिश्तेदार, आज भी कांचीपुरम के पास रहते हैं, ऐसा मुझे पता चला। और फिर मैं उनसे